Good morning, everyone. Good morning, dear students, dear parents. आप सभी का सबसे पहले स्वागत है कि आप सब यहाँ पर समय से उपस्थित हुए। इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस स्कॉलरशिप परीक्षा में आप सब ने भाग लिए और पूरी 9th क्लास की आपने पढ़ाई करी। या तो आप यहाँ पढ़े होंगे या आप कहीं किसी और संस्था में पढ़े होंगे। आपने जो स्कॉलरशिप परीक्षा दी है, आज उसका परिणाम घोषित होना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है, कि प्रत्येक वर्ष हम लोग ये क्यों करते हैं, इसका लक्ष्य क्या है। तो स्कॉलरशिप लेने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। तो कोई भी संस्था, हम ही नहीं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन पूरे भारतवर्ष में समय समय पर आपको 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्कॉलरशिप देते रहते हैं। आ, वैसा ही हमारा एक प्रयास है। हम सब मिलके एक प्रयास करते हैं कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हो आज के टाइम में कि डिजिटली किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो वो सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो भी इस संस्था में डिजिटली पढ़ पाएँ, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ पाएँ, देख पाएँ, वीडियो से बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएँ। इसलिए हम लोग ये स्कॉलरशिप आयोजित करते हैं कि वो भी बच्चा जो है सो कि एग्ज़ाम दे, उसको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए और कम पैसे में अपना एडमिशन करा के वो इस संस्था में पढ़ ले। ऐसा नहीं कि अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो पढ़ नहीं सकता। कि हमारी सुख सुविधाएँ जो बच्चों के यहाँ पे दी जाती हैं, आ, वो महंगे हैं। तो हालांकि जो हम लोग 1 साल का चार्ज करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो भी अगर किसी विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा होता है तो वो अच्छा नहीं है। एक प्रयास रहता है हमारा। हम लोग 1 महीना पहले से प्रचार प्रसार कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। और जैसा कि पिछले रविवार को आपका एग्ज़ाम हुआ और आज उसका परिणाम घोषित होना है, तो आप लोगों में इस स्कॉलरशिप को लेकर के क्या भावना आती है? अ, ये कैसा लगता है आपको? या जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पेरेंट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे बहुत जानने की इच्छा होती है कि आप जैसे बच्चे ने कि जैसे पूछा था कि सर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो आप किस उद्देश्य से पूछे? आप कंपटीशन की भावना से पूछे कि नहीं मुझे एक कंपटीशन में बैठना है, मुझे अपना स्थान जांच करनी है कि मैं किस रैंक पे आता हूँ, मेरी पढ़ाई कैसी है, वो आपका उद्देश्य था? या आप इसलिए पूछे कि आप वाकई आर्थिक रूप से कमज़ोर है और पैसे जो है सो कि नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आपने पूछा कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, रैंक अच्छा आएगा, तो पैसे का छूट मिलेगा, तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ और अच्छी संस्था है तो मैं इसमें पढ़ सकता हूँ, रह सकता हूँ? या आपके कोई और भी ऐसे वजह हो सकते हैं, कोई ऐसे कारण हो सकते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा ये सवाल रहेगा। आप अपने अनुसार आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप रिजल्ट लेने आए तो अपने बातें रख सकते हैं, कह सकते हैं। या आप जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वहाँ भी आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, टीचर्स से, सभी लोगों से कि आपका एक स्कॉलरशिप के प्रति नज़रिया क्या होता है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये जितने अच्छे से किसी बच्चे का भविष्य संवार सकता है और कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो सही से पढ़े, शिक्षा अगर उसके साथ में है, तो जीवन पर्यंत आज़ादी उसके साथ में है।
तो ये जो चीज़ है एजुकेशन, किसी को ये ना लगे कि नहीं मतलब मैं पीछे रह गया, वो आगे चला गया, उसको ये संस्था में नामांकन मिल गया, वो पढ़ाई कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं शंभू सर से पढ़ना चाहता हूँ, मैं NSS अकेडमी में पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ के मैथमेटिक्स को समझना चाहता हूँ, यहाँ के सुख सुविधाओं में रह करके सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग जो एजुकेशन देते हैं, जो व्यवस्था देते हैं, जो डिसिप्लिन देते हैं, जो अनुशासन देते हैं, इसका वो हिस्सा बन सके, सबको समान अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा पे सबका अधिकार है, समान अधिकार है, वो चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी आर्थिक स्थिति में हो। तो ये हमारा हमेशा से उद्देश्य रहता है, और इसलिए हम लोग जो है सो कि प्रत्येक वर्ष स्कॉलरशिप की परीक्षा लेते हैं। और आप लोगों के जिस तरीके से मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आप सबको कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इसके बावजूद भी अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मैं वो भी पैसे नहीं दे सकता, आपको 2000 2500 3000 जो एक साल का देना होता है, अगर आप वो भी नहीं दे सकते हो, तो बेझिझक आप आके यहाँ पे बात कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ आइए, बात करिए, अ, अपनी बातों को रखिए, समझाइए। पैसे की गरीबी बहुत बड़ी गरीबी नहीं होती है भाई, लेकिन आप एजुकेशन से गरीब हो जाओगे ना तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी जीवन भर के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं हो कभी यहाँ पे चाहे कहीं भी, या आप कहीं भी आगे चल के भविष्य में आगे आपको शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत पड़े, तो आप डायरेक्टली किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसके जो ऑनर हैं, के जो डायरेक्टर हैं, उसके जो संचालक हैं, उनसे आप डायरेक्टली मिलिए, उनसे बात करिए, कांटेक्ट करिए। वो क्या कर सकता है? नहीं देगा तो नहीं देगा, कह देगा कि नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे, कोई भी हो, हम चाहे कोई, लेकिन आपने अपना प्रयास तो नहीं छोड़ा ना। तो मैं हमेशा ये तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा आता है कि क्या नहीं, मैं ये भी नहीं दे सकता, तो हम लोग निःशुल्क भी पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप शिक्षा के धनी बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर एजुकेशन आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक बटा हिंदुस्तान जो है वो सही हो जाएगा। और पैसे कम चाहे ज़्यादा जैसे हमारे पास आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, लेकिन आदमी अपने जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो ये एक शिक्षा का परिचय है, शिक्षा का उदाहरण है, एजुकेशन है, तो ये सोच है कि आप अपने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। तो इसलिए कि आप पढ़ के बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़ें, ये तो प्रयास होता ही हमारा, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में एक अच्छा इंसान बने, चाहे आपकी जैसी भी स्थिति रहे, आप कभी गलत कदम ना उठाएं, गलत रास्ता ना चुनें। ये सारा चीज़ जो है सो कि सोच करके हम लोग ये सारा आयोजित करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, अपने माहौल के अनुसार उनको बनाया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे अब रिजल्ट अनाउंसमेंट की बात करूंगा। मैं ये इसको अपने पास रख लेता हूँ, इसमें से आप लोग अपना एक ले लीजिएगा, भूलिएगा मत, और एक मेडल ले लीजिएगा। आइए उधर से, तो ठीक है, कहाँ रख दिया आप लोग? अच्छा उधर, हाँ, नहीं तो किसी का कुछ छूटा तो फिर बच्चे नाराज हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो कहेगा सबकी होकरा कलमवा दिले हमरा को छोड़ दिले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आ, बुलाना चाहूँगा आदित्य सिंह। कौन है आदित्य सिंह? आ जाइए, प्लीज़ वेलकम, और इनके लिए आप ताली बजाइए। जितने सारे प्रतिभागियों ने परीक्षा दी है, भाग लिए हैं, आप इधर आ जाइए। अच्छा, आप लोग जब आएंगे ना तो खड़ा होंगे तो थोड़ा ऐसे खड़े होंगे कि सो कैमरा में आपका पिक्चर है, नहीं तो बाद में वीडियो अपलोड होगा तो आप ही कहेंगे हमारे खाली कैसे लौकता है। ठीक है, नहीं बाद में बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर उसका तो पूरा ऐसे चेहरा आया, सामने खड़ा था, मेरा खाली केस आया तो कान आया, वो बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं, उदास काहे हो भाई तुम? तुम्हें अभी समझ रहे हो बिस्कुट दलमोट सब बर्थडे के क्या क्या मिलने वाला है, तुम खुश रहो भाई। हाँ, रिजल्ट मिल रहा है, खुश रहो यार, थोड़ा और खुश हो जाओ। हाँ, ये हो, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, थैंक यू।
तो आदित्य सिंह जो हैं इनका रैंक 20 है, 20 है, रैंक थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी अ, इन्होंने जो प्रयास किया है इसके हिसाब से इनका रैंक 20 है। तो मैं शुरुआती दौर में इन्हें जो सम्मानित करेंगे, जो पुरस्कृत करेंगे, मैं बुलाऊंगा इस स्कॉलरशिप आयोजन के आगाज से लेकर के अंजाम तक पहुंचाने वाले और मेहनती मैथमेटिक्स के बेहतरीन टीचर राजन सर को। तो प्लीज़ वेलकम राजन सर, आप आए और इस बच्चे को इनका रिजल्ट दें और इन्हें पुरस्कार दें और मेडल से सम्मानित करें। इस स्कॉलरशिप आयोजन में मुझे लगता है कि जो भी मेहनत है, ये सब जो कुछ भी, सारा इन्हीं को क्रेडिट जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के पीछे। तो प्लीज़ वेलकम सर, आइए। और ये रिजल्ट रहा इनका, अब दीजिए और मेडल पहनाइए इनको। थैंक यू। आगे मैं बुलाना चाहूँगा नितेश यादव। कौन है भाई? नितेश यादव जी, आइए, वेलकम। ये उनसे ऊपर हैं और इनका रैंक 19 है, 19 है। तो प्लीज़ वेलकम, आ जाइए। अरे नमस्ते भाई। और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रसायन विज्ञान के शिक्षक शिवम सर को। सो प्लीज़ वेलकम शिवम सर। ये इनका रिजल्ट है, इन्हें आप दीजिए और मेडल पहनाइए इनको। अगले जो विद्यार्थी हैं हमारी छात्रा हैं खुशी कुमारी सिंह। इनका भी रैंक 19 है, 19 है। आ जाइए खुशी, प्लीज़ वेलकम। एंड आप लोगों के तालियों की आवाज़ हालांकि इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, परंतु आप बजाइए जोर से। तो बेटा रुक जा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने शुरू किया है। तो इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा इंग्लिश के बेहतरीन शिक्षक, मेहनती शिक्षक अनुराग सर को। प्लीज़ वेलकम अनुराग सर, आइए और इनको इनके रिजल्ट के साथ मेडल से सम्मानित करिए। अगले जो विद्यार्थी हैं उनका रैंक 18 है, इनसे ऊपर है। और रिशु मिश्रा करके कोई है, रिशु मिश्रा, आइए, वेलकम। अब आप लोगों का वेलकम मैंने कर दिया, फटाफट आके आप देते जाइए। चलिए वन बाई वन करके। आंचल कुमारी, अगले जो स्टूडेंट हैं वो हैं अंजलि कुमारी, आ जाइए। इनका रैंक 17 है, 17 रैंक पे हैं ये। तो प्लीज़ वेलकम। एंड सिमरन खातून, रैंक 16, 16 रैंक पे हैं सिमरन खातून।
आप लोगों को कुछ पुरस्कार के तौर पे पेन, कुछ फ्री में नोट्स जो दिए जा रहे हैं, कॉपी आप खरीद लीजिएगा। फिर हम लोग कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। आ, अगले विद्यार्थी हैं रीमी तिवारी। रैंक 16 है इनका। आ जाइए प्लीज, वेलकम बाबा। रीमी तिवारी। मेडल। तेजल सिंह। रैंक 16 है इनका। तेजल सिंह। निशा कुमारी कौन है? निशा कुमारी, इन्होंने भी रैंक 16 गेन किया है। 16 रैंक है इनका भी। अनुराग सर। श्रुति कुमारी शर्मा। श्रुति कुमारी शर्मा। 16 रैंक के साथ है ये। अगला 16 रैंक के साथ ही है दीपू राय। अभी सारे बच्चे करेंगे। दीपू, 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 दीपू। बहुत बहुत बधाई आपको। खूबसूरत। बहुत बेहतर। निशु कुमारी। रैंक 15 है इनका। 15 रैंक पे है। आ जाइए निशु कुमारी। सर। नमस्ते नमस्ते। गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। गुड़िया गुड़िया कुमारी। रैंक 15 है इनके सर। ये अनुभव कौन है जो पीछे नाम लिखा हुआ है? ऐतिहासिक काम किया हुआ है। तो इस ऐतिहासिक काम के साथ रैंक 14 प्राप्त किया है अनुभव ने। तो आइए, वेलकम अनुभव। चांदनी खातून, इनका भी रैंक 14 है। कंटिन्यू कंटिन्यू, आता हूँ, मैं आता हूँ। मैं इस बार नहीं रुकूंगा, आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अलिजबा खातून कौन है? आइए। रैंक 14 है इनके भी। प्लीज वेलकम होगा। नमस्ते सर। आप आइए, इधर से बुलाइए, हम आ जाते हैं उधर से। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा जस्सी कुमारी। प्लीज़ आप आइए। एक बार जोरदार तालियां जस्सी के लिए।
खुश रहिए। नेक्स्ट रैंक 13 जिन्होंने प्राप्त किया है उनका नाम है रोशन सिंह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोशन सिंह रैंक 13 है इनका। और आप आइए अपना रिजल्ट ले लीजिए। एक जोरदार तालियां रोशन के लिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा रैंक 13 करिश्मा सिंह। जोरदार ताली करिश्मा के लिए। एक बार फिर से बजा दो। खुश रहिए। रैंक 13 जिन्होंने स्थान प्राप्त किया उनका नाम है उज्जवल सिंह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मेरा नाम नहीं आया। खुश रहिए, आपका नाम ऊपर आएगा। एक बार जोरदार ताली। अगेन रैंक 13 धीरज यादव। प्लीज कम ऑन द स्टेज। कॉन्ग्रेचुलेशन धीरज को रैंक 13 प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट रैंक 12 धनु कुमार। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन धनु रैंक 12 प्राप्त करने के लिए। अगेन रैंक 12 पे अक्ष शंकर। अक्ष शंकर कौन है? उन्होंने भी रैंक 12 हासिल किया है। उनके लिए भी एक जोरदार ताली। देखिए आप लोग ताली बजाने में कंजूसी ना करें, इससे हौसला बढ़ता है। ठीक है, खुश रहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जिनको मैं बुलाना चाहूंगा वो एक गर्ल स्टूडेंट हैं और उन्होंने रैंक 11 प्राप्त किया है। उनका नाम है निधि कुमारी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इनको। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने रैंक 11 प्राप्त किया है नव्या कुमारी। हु इज नव्या? प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ये भी साथ में दे दीजिएगा, उनका रिजल्ट है। ना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगेन रैंक 11 प्रिंस कुमार। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। इसका हिंदी हुआ ताली बजाइए उनके लिए। खुश रहिए। अब सिलसिला शुरू होता है 10 to 1, मतलब हम लोग पीछे से आगे की आ रहे हैं ना, तो 1 से 10 तक का। तो 11 तक कंप्लीट हुआ। अब आपकी धड़कनें थोड़ी बढ़ रही होंगी, अगर इसमें नहीं आया तब कहाँ गए हम, तब आउट ऑफ 20 अब चले जाएंगे। तो ये भी जोरदार ताली। इन्होंने रैंक 10 प्राप्त किया है। और सम्मान के रूप में इनको नोट्स, मेडल, कलम और इनका रिजल्ट दिया जा रहा है। ये साथ में दे दीजिए।
एक बार फिर से ताली बजा दीजिए रितेश के लिए। अंकित यादव प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप अपना पुरस्कार ले लीजिए। आपने पार्टिसिपेट किया था स्कॉलरशिप टेस्ट में, हर एक पार्टिसिपेंट्स के लिए ये है। एक बार जोरदार ताली अंकित के लिए। ठीक, खुश रहिए। रैंक 10, उनका नाम है प्रिया कुमारी। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रिया का रिजल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। नेक्स्ट रैंक 9 और खुशबू यादव, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस उपलब्धि पर आपको ढेर सारा बधाई, आप लोग ऐसे ही तरक्की करें। रैंक 8 अंकुश यादव, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत बधाई अंकुश को इस उपलब्धि के लिए। रैंक 8 इन्होंने प्राप्त किया। साथ में इनका रिजल्ट पहना दीजिए मेडल। रहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। रैंक 7 शुभम कुमार यादव, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई शुभम को। रैंक 6 मोहित कुमार, इनके लिए भी जोरदार ताली। ये लीजिए। खुश रहिए। देखिए आप लोग ताली बंजारे में कंजूसी कर रहे हैं। सुनो, इस पे मैं एक शेर बोलना चाहूंगा ताली बजाने के लिए। भगवान न करे कि कोई काली मुर्गी उजली हो जाए। काली है काली रहे, उजली है उजली रहे। भगवान न करे कोई काली मुर्गी उजली हो जाए, जो ताली नहीं बजाए उसके हाथ में खुजली हो जाए। अब ताली बजाने में रैंक 5 to 1 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो रैंक 5 नरगिस खातून, जोरदार तालियां नरगिस के लिए। ये बात हुई, ऐसे ताली बजानी थी। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा शंभू सर को। प्लीज आप आइए और अपने हाथों से सम्मानित कीजिए। सम्मान में 2 नोट्स दिए जा रहे हैं, क्लास नोट्स, एक मेडल एक कलम, ठीक है। और इसके साथ आपको स्कॉलरशिप जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। खुश रहिए। अगेन रैंक 5 सेम स्थान प्राप्त किया है अंकित कुमार शाह, इनके लिए भी जोरदार ताली। अब लग रहा है कि ताली बजा रहे हैं। और मैं चाहूंगा शिवम सर सम्मानित करें अंकित को। एक एक बार जोरदार ताली। ठीक है, खुश रहिए। अब रैंक 4 अनुभव रंजन, जोरदार तालियां अनुभव के लिए। रैंक 4 प्राप्त किया इन्होंने। और मैं चाहूंगा राजन सर सम्मानित करें।
अब बजाओ। ठीक है, खुश रहिए। 1 2 और 3। कितने लोगों का रिजल्ट अभी नहीं मिला है? जिनको मिल गया वो तो 1 2 3 में नहीं होंगे, लेकिन नहीं मिला उसमें उम्मीद तो है। अच्छा, 3 ही लोग हैं जिनको नहीं मिला है। तो आप समझिए कि आप इसी में से होने वाले, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि आप 1 पे हो, 2 पे हो या 3 पे हो। लेकिन तालियों की आवाज अब और बढ़ती बढ़ती जानी चाहिए इनके लिए। बोलिए। तो रैंक 3 जिन्होंने प्राप्त किया है उनका नाम है आयुष कुमार सिंह। बजा दिए ताली, वो आया ही नहीं। रैंक 2 जिन्होंने प्राप्त किया है उनका नाम है नंदिनी कुमारी। ये अगेन रैंक 1, आई होप कि ये आया हो। रैंक 1 जिन्होंने प्राप्त किया है उनका नाम है आदर्श कुमार तिवारी। जोरदार ताली आदर्श के लिए, हाईएस्ट स्कोर इन्होंने किया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आदर्श को सर। आदरणीय शंभू सर, नहीं नहीं, मैं चाहूंगा आप अपने हाथों से इनको सम्मानित करें और विथ रिजल्ट। आदर्श के लिए जोरदार ताली। खुश रहिए, ऐसे ही परचम बुलंद रखिए अपना। तो कैसा लग रहा है पुरस्कार लेकर के, नोट्स, मेडल्स? जो भी आपका रिजल्ट आया वो आपके मेहनत को दर्शाता है, आपके लगन को दर्शाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे अपने मेहनत को ऐसे ही बरकरार रहेंगे। जिन लोगों का रैंक नीचे था वो कोशिश करेंगे कि ऊपर जाएं। अरे ठीक है, तो चॉकलेट आ रहा है, मैं आपको ये थोड़ी कर रहा हूँ कि आप चले जाओ। घबरा क्यों रही हो? मैं तो आपको बस संवाद कर रहा हूँ आपसे कि आपने जो रैंक प्राप्त किया, जो रैंक 1 आए, 2 आए, मतलब टॉप 5 में जो है उनका प्रयास ये होना चाहिए कि हम कभी उससे बाहर ना निकले। बाकी वाले जो हैं उनका प्रयास होना चाहिए कि हम टॉप 5 में रहें हमेशा। इसको कंपटीशन बोलते हैं, पॉजिटिव कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, किसी दूसरे से आगे निकलने के लिए आप मेहनत कीजिए, ना कि उसकी टांग खींचिए। ठीक है, थोड़ी देर में आप लोगों को जो चाहिए वो मिलने वाला है, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए।